तो अब हम लोग WSM में मतलब वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे जो जो डिज़ाइन कांस्टेंट्स है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक नंबर डिज़ाइन कांस्टेंट है न्यूट्रल एक्सिस कोएफिशिएंट, जिसको हम K से डिनोट करते हैं। वो क्या है? m सिग्मा CBC बाई m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। इसका मीनिंग क्या है, ये सब क्या है, जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा वो पहला वीडियो देख के ही ये वीडियो देख ले, ठीक है। दो नंबर है लीवर आर्म कोएफिशिएंट और J 1 माइनस K/3। रेजिस्टिंग मोमेंट फैक्टर R और Q से डिनोट करते हैं हम इसे, जो है हाफ इंटू सिग्मा CBC इंटू K इंटू J। अब हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला जो है मतलब K को ऐसे डिफाइन किया गया, J को ऐसे बोला गया, R और Q को ऐसे बोला गया, ये कैसे आया एक एक करके हम देखेंगे। पहले हम ऊपर साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि हम ये मिटा कर यहाँ पर ही वो सब डेरिवेशन करने वाले हैं। ये डिज़ाइन कांस्टेंट्स कहाँ पर यूज़ होते हैं? जब किसी क्वेश्चन पे कोई डायमेंशन दिया हुआ ना हो या फिर हमें कोई डायमेंशन डिज़ाइन करना हो। मैंने पिछले वीडियो में ही बताया है कि इस चैप्टर में दो चीज़ हमें करना होता है, मतलब इस सब्जेक्ट पे हमें दो चीज़ करना होता है, एक होता है एनालिसिस, दूसरा होता है डिज़ाइन। दोनों में फ़र्क भी मैंने समझाया था। तो जब हमें डिज़ाइन करना हो, मतलब कोई डायमेंशन हमें डिज़ाइन करना हो, तब ये डिज़ाइन कांस्टेंट जनरली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि के कैसे आया। पहले वाली वीडियो में हमने एक डेरिवेशन पढ़ा था जब न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करना होता है। याद है जब न्यूट्रल एक्सिस फाइंड वाला केस हमने पढ़ा था, एक नंबर केस वाला, तब हमें ये डेरिवेशन करा था, ठीक है। अब यहां से हम न्यूट्रल एक्सिस को डेप्थ के टर्म में लिखेंगे, ठीक है। हमने न्यूट्रल एक्सिस को डेप्थ के टर्म में लिखा, के को कांस्टेंट लिया, मतलब d इजिकल टू के, मतलब n इजिकल टू के टाइम्स ऑफ d हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो m सिग्मा CBC सॉरी ये सिग्मा ST होता है, सिग्मा ST इज इक्वल टू KD d माइनस KD, ठीक है। अब हमें ये प्रूफ करना है, तो हम सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST इज इक्वल टू KD प्लस D माइनस KD बाई D माइनस KD। हम ये तो कर सकते हैं यहाँ से, है ना, हम ये तो कर ही सकते हैं, ये मैथ का फॉर्मूला है, सबको पता है। तो यहाँ से कटा ये सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST बाई सिग्मा ST, D यहाँ से D कॉमन गया, 1 माइनस के D कट गया 1। अब ये होगा m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST 1 माइनस के इजिकल टू सिग्मा ST, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST माइनस के m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST इज इक्वल टू सिग्मा ST कट गया। अब m सिग्मा CBC इज इक्वल टू के m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। अब k इज इक्वल टू m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST बाई m सिग्मा CBC। अरे यार मैंने तो उल्टा कर दिया, सॉरी। k इज इक्वल टू, ये ऊपर है m सिग्मा CBC, ये नीचे गया m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST, ठीक है। ये वाला कैसे आया हमने प्रूफ कर दिया। ये चीज़ याद रखना कि हमको n जो है
इन कौन सा वाला है, ये क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस वाला हमने क्या पढ़ा था, ये जो फार्मूला है ये फार्मूला बैलेंस सेक्शन का, मतलब बैलेंस सेक्शन को न्यूट्रल एक्सिस को हम क्या बोलते थे, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, ये क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस वाला एन है, तो एन को हम क्या पढ़ेंगे, k टाइम्स ऑफ डी। ठीक है, तो देखा ये फार्मूला कैसे आया। अब देखते हैं जे का क्या सीन है। जैसे हम न्यूट्रल एक्सिस को k टाइम्स ऑफ d बोल रहे थे, वैसे अगर लीवर आर्म को, जिसको हम z से नोट कर रहे थे, लीवर आर्म को हम अगर j टाइम्स ऑफ d कहे तो j का वैल्यू क्या होगा। असल में लीवर आर्म का वैल्यू क्या होता है, लीवर आर्म इज इक्वल टू d माइनस n बाई 3। इन सब का कारण मैंने पहले वाले वीडियो में इन सब का डेरिवेशन या कारण सब समझ में आ जाएगा सबको। ठीक है, तो अब j इज इक्वल टू डी माइनस 3। ठीक है, अब j इज इक्वल टू जे डी बोल रहा है, फिर अब j इज इक्वल टू डी माइनस n बाई 3, तो इसको हम ठीक ठाक से लिखते हैं d माइनस n बाई 3। ठीक है, n क्या है, n को हम बोल रहे थे k टाइम्स ऑफ d। अब यहाँ से d कॉमन लेते हैं, 1 माइनस k बाई 3, यहाँ पर है jd, dd कट गया, j इज इक्वल टू 1 माइनस k बाई 3। ये वाला भी प्रूव हो गया। अब हम देखेंगे कि r कैसे डिफाइन है। r हमको तब लगता है जब हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कांस्टेंट्स के थ्रू निकलते हैं। ठीक है, निकालते हैं, ये डिफाइंड है ऐसे, एम आर इज इक्वल टू, मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर इंटू बी डी स्क्वायर। अब हमें देखेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है। एक तो फॉर्मूला है हाफ सिग्मा सी बी सी बी एन डी माइनस एन बाई 3, सही लिखा मैंने, हाफ सिग्मा सी बी सी बी एन डी माइनस एन बाई 3। हाँ, ये एक फार्मूला है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकलने का। ये कौन से वाले साइड से, अगर बीम बैलेंस हो या बीम ओवर रेनफोर्स हो तब हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये तो सब मैंने पहले वीडियो में बोला था। ठीक है, अब हमें आर का वैल्यू निकालना है। आर का वैल्यू देखिए सिग्मा सी के टर्म में है, तो हमें ये फार्मूला ही, एक और फार्मूला क्या है, एम आर इजिकल टू सिग्मा एस टी ए एस टी डी माइनस एन बाई 3। हाँ ठीक है, तो हमें सिग्मा सी बी से दिखा आपने आर पे, मतलब ये फार्मूला से ही कुछ निकलना है। तो मैंने क्या बोला, एम आर इजिकल टू आर बी डी स्क्वायर, ये तो है, फिर एम आर इजिकल टू ये है, फिर आर बी डी स्क्वायर इजिकल टू हाफ सिग्मा सी बी सी बी एन डी माइनस एन बाई 3। अब हाफ सिग्मा सी बी सी बी एन को हम बोलते हैं के डी, डी माइनस के डी बाई 3। ओके, यहाँ से हाफ सिग्मा सी बी सी बी के डी, यहाँ से डी कॉमन लिया हमने, 1 माइनस के बाई 3। अब देखिए हाफ सिग्मा सी बी सी बी डी स्क्वायर, सॉरी ये बाद में लिखता हूँ, पहले ये लिख लेता हूँ, के 1 माइनस के बाई 3। अब ये जो b है यहाँ पर लिखा, ये जो d है टू d, तो ये क्या हुआ देखिए, हाफ सिग्मा सी बी सी के 1 माइनस के बाई 3 को हम बोलते हैं जे बी डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये r इज इक्वल टू ये होगा, यहाँ से डिजाइन कॉन्स्टेंट्स एक ऐसा वैल्यू है जिसमें b एंड d का टर्म्स नहीं होता। मतलब हम अगर मटेरियल क्या है, अगर हम जाने की मटेरियल क्या है, मतलब उसमें सपोज M20 का कंक्रीट यूज़ हो रहा है, उसमें सपोज Fe 250 का स्टील यूज़ हो रहा है, अगर हमें पता चल जाए कि मटेरियल क्या है तो हम झट से डिजाइन कॉन्स्टेंट्स निकल सकते हैं। ठीक है, उसमें बी एंड डी का टर्म्स नहीं रहता, ऐसे ही डिजाइन कॉन्स्टेंट डिफाइन है। देख लीजिए यहाँ पर कहीं भी आपको बी एंड डी का टर्म्स नहीं मिलेगा। तो फिर आर कैसे निकला, आपने देखा ये आर कैसे आया। ठीक है, तो ये जो तीन चीज़ है, इनसे हम क्या क्या निकल सकते हैं।
अगर हमें k मिल गया तो एन सी इजिकल टू, अगर हमें डेप्थ गिवन है तो हम k इंटू डी कर देंगे, हमें मिल जाएगा न्यूट्रल एक्सिस मिला। फिर हम ओके यहाँ से हम ए एस टी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, तो हम ये फॉर्मूला लेते हैं, मतलब एरिया ऑफ स्टील हमें निकालना है, तब हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर डी को हम डी रहने देंगे, एन इजिकल टू के डी लिखते हैं, ठीक है, के डी सिग्मा एस टी ए एस टी, डी हमने कॉमन लिया 1 माइनस के बाई 3, ठीक है। रुक जाइए थोड़ा, सिग्मा एस टी ए एस टी, हाँ ठीक है ठीक है। तो अब देखिए सिग्मा एस टी ए एस टी डी जे, अब हमें ए एस टी निकालना है। ए एस टी इज इक्वल टू एम आर बाई सिग्मा एस टी डी जे, ठीक है। ये एक फॉर्मूला मिला हमें डिज़ाइन कांस्टेंट से ए एस टी निकलने का, मतलब एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट या फिर स्टील रेनफोर्समेंट जो होता है वो ए एस टी वाला फॉर्मूला ये हमें एक मिला। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, क्या है, ए एस टी इज इक्वल टू एम आर सिग्मा एस टी डी इंटू जे, ये एक फार्मूला मिला। और एक तो मैंने पहले ही बोला था एम आर इजिकल टू आर वी डी स्क्वायर, ये एक मिलता है। और कुछ मिलता है क्या, हाँ ये हो गया। हाँ एक और मिलता है, वो है ये वाला पी टी इजिकल टू, मतलब पी टी मतलब मैंने पहले बोला था, पी टी मतलब परसेंटेज ऑफ स्टील, जिसका मतलब है ये पी टी मतलब, ठीक है। तो एक पी टी का वैल्यू मिलता है डिज़ाइन कांस्टेंट के लैंग्वेज पे 50 के स्क्वायर 1 माइनस के। तो ये कैसे आया, ये आया ये वाला फॉर्मूला से। न्यूट्रल एक्सिस का एक सेकेंड फॉर्मूला था, याद है आपको, बी एन स्क्वायर बाई 2 इजिकल टू एम ए एस टी डी माइनस एन। अब यहाँ से हमें निकालना है पी टी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देख लेते हैं, पी टी इजिकल टू ए एस टी बाई बी डी इंटू 100, फिर ए एस टी इजिकल टू पी टी इंटू बी डी बाई 100, ठीक है, पी टी इंटू बी डी बाई 100। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एम इंटू पी टी इंटू बी डी बाई 100 डी माइनस एन, क्योंकि हमें पी टी निकालना है। तो यहाँ से एन को हम क्या लिखते हैं, एन को हम लिखते हैं के डी स्क्वायर बाई 2 और पी टी टू बी डी 100 डी माइनस के डी। तो अब देखते हैं बी स्क्वायर के स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 2 इजिकल टू एम इंटू पी टी इंटू बी डी बाई 100, ठीक है, डी कॉमन लिया 1 माइनस के। अब ये 2 ये हो गया 50, यहाँ पर एक बी कट गया, सॉरी यहाँ पर तो स्क्वायर ही नहीं है, एक ही बी है यहाँ पर, बी, हाँ बी भी कट गया, यहाँ पर 2 डी है, स्क्वायर से कट गया, और कुछ कटेगा नहीं। फिर क्या हुआ इस पर, के स्क्वायर एम इंटू पी टी बाई 50 1 माइनस के। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पी टी, पी टी इज इक्वल टू 50 के स्क्वायर एम इंटू 1 माइनस के। देखो ये भी निकल गया। तो फिर ये सब चीज़ आप लोग याद रखना,
आप अपनी तरह से नोट कर लेना पॉज करके। तो हमें क्या क्या मिला यहाँ से इंफॉर्मेशन, ये जो 3 कांस्टेंट है इनसे हम क्या क्या निकल सकते हैं। एक तो हमें न्यूट्रल एक्सिस मिलेगा अगर डेप्थ गिवन हो तो, फिर हमें AST मिल सकता है यहाँ से, फिर हमें MR मिल सकता है इस कॉन्सेप्ट से, और हमें PT भी मिल सकती है। PT एंड AST में डिफरेंस क्या है, AST है टोटल एरिया ऑफ स्टील और PT है परसेंटेज एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, मैंने बोला था PT, मैंने बोला ही है PT मतलब AST बाई BD इंटू 100। ठीक है, आई थिंक सबको ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, बुरा लगे तो डिसलाइक कर देना। अगर कुछ बोलना हो वीडियो के बारे में, कुछ क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू।